हेलो एवरीवन। अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हो जहाँ पे आपको एमबीए में एडमिशन मिल सके और आपको कैट एग्ज़ाम नहीं देना पड़े, आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़े जिसके थ्रू आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया के अंदर एमबीए कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाओ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मालूम है CUET पीजी के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको लगभग 2-3 हफ्ते पहले दी थी। तो CUET पीजी का मतलब है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है मास्टर्स कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए। जी हाँ, ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ये हर साल ही होता है, लेकिन इस साल इसमें जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, बिकॉज एज़ यू नो कि इस बार UG लेवल पर भी CUET हो रहा है, तो पीजी लेवल पर भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इंडिया में जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आपको मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन देंगी। एक बात यहाँ पे साफ स्पष्ट कर दूँ, पीजी लेवल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस फॉर्म को भरने की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़, आपको वेबसाइट पर आना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाओगे और इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाने के बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करके इसका ब्राउज़र आप लोग डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अच्छा, इसका ब्राउज़र मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये ब्राउज़र है 262 पेजेस का, लेकिन टेंशन मत लो, जितनी भी MBA से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 19 मई से 18 जून तक चलेंगे। तो 18 जून शाम 5 बजे तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और फीस इसकी 19 जून रात 11:50 तक भर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए 18 जून फ़िलहाल लास्ट डेट है, हो सकता है इस लास्ट डेट को भी एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप सिर्फ MBA कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो CUET के थ्रू, तो जनरल वालों के लिए 800 रुपये लगेंगे, OBC और EWS के लिए 600 रुपये फ़ीस लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। और बाकी अदर रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए 550 और PWD के लिए 500 रुपये की फ़ीस इसकी लगेगी। अभी इसकी एग्ज़ाम डेट्स क्या होगी वो फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है, जब भी अनाउंस होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये मान लीजिए 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप लोग NTA की वेबसाइट से, NTA CUET की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। जो मीडियम होगा एग्ज़ामिनेशन का वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज कंसर्न। ठीक है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर कोई आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर कोई इंग्लिश का सेक्शन है तो ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही आएगा, या हिंदी या किसी और रीजनल सेक्शन है तो वो उसी पर्टिकुलर सेक्शन में आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई MA हिंदी के लिए अप्लाई करे तो ऑफ कोर्स सी बात है उसका एंट्रेंस हिंदी में आएगा, तो वो चीज़ बताई गई है। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर अभी आपको मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम आपको MBA वाले पेज पर लेके चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। के 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर करना पड़ेगा। एंटायर क्वेश्चन पेपर ये बताया जा रहा है कि स्पेसिफिक कोर्सेज़ का क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, 4 मार्क्स मिलेंगे सही आंसर के लिए, और अगर आपका आंसर गलत होगा तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, आपका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरह से उसमें एडमिशन चलेगा। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, अपने एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एग्ज़ाम दिए हैं फाइनल ईयर के, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी फॉर्म जब आप भरोगे तो उसमें एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ का प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो जो भी आप प्रेफरेंस दोगे तो मोस्ट लाइकली नंबर 1 प्रेफरेंस ही आपको अलॉट होता है। आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो उसमें एग्ज़ाम डेट, टाइमिंग वगैरह सभी कुछ आपको मेंशन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस प्रोस्पेक्टस के थोड़ा लास्ट में, जहाँ पर आपको MBA कोर्सेज़ की जानकारी मिलना शुरू होगी। हम चलेंगे पेज नंबर 160 पर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम पेज नंबर 160 पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर MBA कोर्सेज़ की जानकारी है। तो ये हम आ गए हैं, ये लगभग यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए पेज नंबर 160 और ये सीरियल नंबर याद रखना 705। इस सीरियल नंबर से लेकर आपकी एमबीए की इन्फॉर्मेशन शुरू होगी कि आप लोगों को किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एमबीए कोर्स में इनरोल करने का मौका मिलेगा, और सिर्फ आपको एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम से इन सभी यूनिवर्सिटीज़ जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ पे आपको एमबीए कोर्स करने का मौका मिलेगा। आप फॉर्म भरते वक्त ये वाला कोड ज़रूर से याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कोड ज़रूर से याद रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, PGQP38, ये कोड याद रखना, ये आपका एमबीए कोर्स का कोड है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोड है, ये पेपर कोड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे जितने भी मैं यूनिवर्सिटीज़ में एमबीए डिस्कस करूँगा ये कोड कॉमन रहेगा सब जगह, ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत होती है हमारी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब देखो यार, हर एक यूनिवर्सिटी तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, टोटल 10-12 पेजेस में आपकी एमबीए की इन्फॉर्मेशन है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस तो नहीं कर सकते हर एक यूनिवर्सिटीज़। आप लोग भी स्क्रीनशॉट देखते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए कोर्स होता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में, इसका पैटर्न देख लीजिए। और जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ये यूनिवर्सिटी है ये ऑफ़र करती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम रहेगा। इसको एक ही बारी में आप समझ लीजिए क्या पैटर्न है इसका। ये जो पैटर्न है आपका, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपका लैंग्वेज का सेक्शन होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होगा, न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन होगा और लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होगा। तो ग्रेजुएट लेवल के अकॉर्डिंग आपको इन तमाम सेक्शंस को कवर अप करना है, ठीक है। तो हम यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो पैटर्न तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यूनिवर्सिटीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते चलिए, मैनेजमेंट स्टडीज़ में आप एमबीए कर सकते हो, टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट में आप कर सकते हो मास्टर्स कोर्स। यहाँ पे हरियाणा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और हरियाणा के अंदर दूसरे कोर्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हो कि ग्रेजुएशन चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ। बाकी रिज़र्व कैटेगरी वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एमबीए ऑफ़र करता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म में, जिसके लिए 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। और नीचे आते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो एमबीए एग्जीक्यूटिव ऑफ़र करता है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। बाकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी ऑफ़र करती है, जिसके लिए आपको जो डिग्री चाहिए वो 60% मार्क्स के साथ चाहिए, आयुर्वेदिक, होम यूनानी, ठीक है, रिस्पेक्टिव फील्ड में चाहिए आपको ये जो हेल्थ केयर की फील्ड है। इसके अलावा बिज़नेस एनालिसिस में भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एमबीए ऑफ़र करती है, न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस में भी एमबीए ऑफ़र करती है, ठीक है। और इसमें डिग्री रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स के साथ, किसी में 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो एमबीए कोर्स ऑफ़र करती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में और ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए और रिज़र्व वालों को 55%। एमबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑफ़र करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और नीचे आते हैं तो और यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। झारखंड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो एमबीए कोर्स ऑफ़र करती है और आपको 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। कर्नाटका है, इसमें भी एमबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ़र किया जाता है, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा और नहीं जानते, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, इसमें ट्रैवल एंड टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में है, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ओडिशा में ऑफ़र होता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए में, इसके लिए भी आपको 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है जहाँ पर एमबीए एग्री बिज़नेस ऑफ़र किया जाता है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन रिस्पेक्टिव फील्ड में चाहिए एग्रीकल्चरल की। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही आपको न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाता है, उसकी यहाँ पे डिटेल है। फ़िलहाल हम एमबीए की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एमबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में करवाया जाता है, 50% रिक्वायरमेंट है इसकी। इसके अलावा आप जहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के अंदर एमबीए है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में और टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, अपैरल मैनेजमेंट में और रिटेल मैनेजमेंट में। इसकी आप रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे देख सकते हो। और तमिलनाडु में भी आपका टेक्सटाइल मैनेजमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल मैनेजमेंट में भी एमबीए करवाया जाता है, इसके लिए अगेन यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। उसके बाद हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी है
जिसमें मास्टर्स इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है। इसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है 45% मार्क्स के साथ। और आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी में ही बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप MBA कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, इसमें आपका MBA बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है। इसके लिए अगेन बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट्स हैं 50% मार्क्स के साथ। और आपका है हेमवती नंदन भांगुमा घरवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में ही MBA बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ़र करती है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए 40% मार्क्स के साथ। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 50 से कम परसेंट भी चाहिए MBA करने के लिए। और श्रीनगर वाली ही यूनिवर्सिटी में कुछ और ब्रांचेस हैं MBA की, लाइक ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, टूरिज़्म एंड होटलरिंग, बिज़नेस मैनेजमेंट में चाहिए, और रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन। तो इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक रिमोट सेंसिंग के लिए BSc की डिग्री चाहिए आपको, बूटनी जूलॉजी या फॉरेस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर के फिज़िक्स जियोलॉजी में। और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में है। इसमें आपको MBA कोर्स ऑफ़र किया जाता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा मणिपुर यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे MBA होता है मैनेजमेंट में। सिक्किम यूनिवर्सिटीज़ में आपका टूरिज़्म में भी है MBA। गुरु घसीदा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है ये, इसके लिए अगेन MBA मैनेजमेंट स्टडीज़ में ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद हमारा है आपका पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में अंदर डेटा एनालिसिस में MBA है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA है, और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जो पुडुचेरी के दूसरे कैंपस है वहाँ की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। इनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। अच्छा, और नीचे आते हैं पुडुचेरी के और भी कैंपस वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। इंटरनेशनल बिज़नेस में भी MBA ऑफ़र किया जाता है, जिसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो और भी कोर्सेज़ हैं पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में MBA में, वो आप देख सकते हो। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगेन रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स। इसके अलावा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, इसमें MBA होता है मैनेजमेंट साइंस में। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसमें MBA होता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सिविल इंजीनियरिंग में भी MBA, जिसके लिए आपको BE या BTech की डिग्री चाहिए। और जियो टेक्निकल एंड जियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में MBA है इसमें। सॉरी, ये तो MTech कोर्स आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में। इसमें MBA कोर्स ऑफ़र किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट में। और इसके अंदर आपका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी MBA, जिसके लिए अगेन बैचलर डिग्री चाहिए आपको मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिकल एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और इसमें आपका ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस में MBA है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट में आप इस यूनिवर्सिटी से MBA कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, इसमें MBA बिज़नेस स्टडीज़ हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी MBA इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। अच्छा, MSc वाला कोर्स हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। MSc वाले कोर्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम फ़िलहाल MBA वाले कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में MBA जनरल मैनेजमेंट में आप कर सकते हो, और सर्विस मैनेजमेंट में आप कर सकते हो। और भी यहाँ पे ब्रांचेज़ हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि अमरकंटक में है, इसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में है MBA। और ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में है MBA। यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ। और इसी यूनिवर्सिटी में टूरिज़्म में MBA कर सकते हो आप। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में कर सकते हो, और एंटरप्रेन्योरशिप में MBA कर सकते हो। सभी के लिए इसमें ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में है, बिज़नेस एनालिसिस में है MBA, और भी सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी MBA ऑफ़र करती है। इसके अलावा हम नीचे आएंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में, तो आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जो HRM में रूरल मैनेजमेंट में MBA ऑफ़र करती है। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें 50% मार्क्स के साथ। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में HRM में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में MBA ऑफ़र करती है ये यूनिवर्सिटी, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी।
इसके बाद हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर अगेन MBA है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फॉरेन ट्रेड में और रिस्क इंश्योरेंस में, एग्रो बिज़नेस में। एग्रो बिज़नेस के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो आप लोग देख लीजिएगा। टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में MBA है यहाँ पे, और मास्टर्स इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ये MA से रिलेटेड कुछ कोर्स आ गया। इसके अलावा एपेक्स यूनिवर्सिटी है जो MBA ऑफ़र करती है अलग अलग सब्जेक्ट में, ये आपके सामने है। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। और आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी ही दूसरे कोर्सेज़ भी ऑफ़र करती है MBA में। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आ गया, जहाँ पे MBA फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा एपेक्स यूनिवर्सिटी है हमारी, जिसमें गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में MBA ऑफ़र किया जाता है, जिसके लिए 40% मार्क्स चाहिए आपको ग्रेजुएशन में किसी भी डिसिप्लिन में। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी दोस्तों जो MBA कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं। आपको अगर इन यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए आपको इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखनी पड़ेगी। फ़िलहाल इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए MBA के, सभी के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।